सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सलाम हिंदुस्तान का मतलब और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम का मतलब, सत श्री अकाल का मतलब, नमस्ते और नमस्कार की बात भी होगी। कई लोगों को ये तजस्सुस है, ये जिज्ञासा है, ये जानना चाहते हैं कि मैं ये सलाम हिंदुस्तान क्यों कहता हूँ, इसका मतलब क्या है। कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि धर्म से सलाम का कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी साबित करूँगा अपनी बातों से, अपने तर्कों से। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया भैया, करते रहा करो। हर वीडियो लाइक करो ना, इससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें आप, और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सब तक जानकारी पहुँचे, सबका ज्ञान बढ़े और हमारा भी चैनल थोड़ा सा आगे बढ़े। आप ही लोगों के सब्सक्राइबिंग और शेयरिंग और लाइक करने से चैनल आगे बढ़ेगा। तो अब बात सलाम हिंदुस्तान की। सलाम हिंदुस्तान का मतलब बताने से पहले मैं आपको अस्सलामु अलैकुम या सलाम का मतलब बताना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम एक अरबी का सेंटेंस है, जुमला है जिसका अर्थ है सलामती हो आप पर, यानी कि आप सलामत रहें। और इसका और अगर डिटेल में अर्थ जानना चाहें तो वो है अल्लाह की सलामती हो आप पर, यानी अल्लाह आपको सलामत रखे। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान जो भी आप कहते हैं वो आपको सलामत रखे। ये एक आशीर्वाद है, शुभकामना है, शुभेच्छा है। अब देखिए ना, अगर भाषा को धर्म से अलग कर दें तो जाहिर है कि सलाम का धर्म से कोई मतलब नहीं है। कोई भी किसी को कह सकता है कि आप सलामत रहें, ईश्वर आपको सलामत रखे, आपको कायम रखे। नमस्ते या नमस्कार का अर्थ आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों ही शब्द नम शब्द से बने हैं, संस्कृत के, जिसका अर्थ होता है झुकना। और अगर इसका एक कॉमन अर्थ जानना चाहें तो वो ये है कि मैं झुकता हूँ, नमस्कार करता हूँ या नमस्ते करता हूँ तो नम यानी झुकना। मैं झुकता हूँ आपके आगे। असल में आपके आगे नहीं, बल्कि ये माना जाता है कि इंसान के अंदर, दिल में ईश्वर का वास है। खुदा हमारे जिस्म के अंदर, दिल में, मतलब कहीं ना कहीं रहता है और दिल में ज़ाहिर रहता है, ऐसा माना जाता है हमारे भारतीय विचारों में। तो मैं झुकता हूँ आपके अंदर विराजमान, मैं झुकाता हूँ अपना सिर आपके हृदय के अंदर विराजमान ईश्वर के आगे, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। जबकि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग का मतलब होता है गुड मॉर्निंग आपकी सुबह अच्छी हो, गुड आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय आपका अच्छा हो, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी हो, और गुड नाइट आपकी रात अच्छी हो। ये भी शुभकामनाएं हैं। और सत श्री अकाल या सत श्री अकाल का मतलब है, असल में वो पूरा है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये एक तरह का स्लोगन है, यानी जो ये कहे वो निहाल हो जाए। क्या कहे? सत श्री अकाल। यानी श्री एक सम्मान सूचक शब्द है, आप जानते हैं, वैसे गॉड के लिए, ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। सत श्री, सत्य है ईश्वर, अकाल जो कि काल से परे है, अकाल है, जिसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है, वो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा जो भी आप कहते हैं। तो ईश्वर महानतम सत्य है, एकमात्र सत्य है, और जो ये कहेगा उसका कल्याण होगा, निहाल हो जाएगा वो। इस तरह का कुछ भावार्थ है हमारे सिख भाइयों के इस अभिवादन सत श्री अकाल में। अब आप देख लीजिए, किसी को क्या एतराज़ है, कोई आपसे कहता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, रात अच्छी हो, शाम अच्छी हो, अभिवादन है। और कोई कहता है कि आप सलामत रहें, और कोई कहता है कि जो ईश्वर का नाम ले वो निहाल हो जाए। सब एक ही बात है, अच्छी बातें हैं। सलाम, अस्सलामु अलैकुम से मैंने सलाम शब्द लिया और इसको हिंदुस्तान से जोड़ दिया। अगर कोई सोचता है कि भाई ये धर्म का मामला है, धर्म का मामला बिल्कुल नहीं है। सत श्री अकाल और नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग जैसे ही अस्सलामु अलैकुम, और अस्सलामु अलैकुम का सलाम लेकर सलाम हिंदुस्तान, यानी कि इसका अर्थ ये है कि सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान। अब इस पर तो किसी को ऑब्जेक्शन होगा नहीं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको इस पर गर्व होगा, फ़ख्र होगा, खुशी होगी कि आप कह रहे हैं कि सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम में से सलाम लिया, सलाम हिंदुस्तान, यानी सलामत रहे हिंदुस्तान। हम सब यही चाहते हैं, यही देश प्रेम है भाई, यही हुब्बुल वतनी है, ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ है सलाम हिंदुस्तान का। और अब मुझे उम्मीद है कि कोई मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि मैं धर्म की बात कर रहा हूँ या धर्म का कोई शब्द लेकर उसको प्रचारित कर रहा हूँ। कुछ लोग गलत कमेंट लिखते हैं जिनको मैं तुरंत डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हर एक से बहस नहीं की जा सकती। तो उम्मीद है आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा और आपको सलाम का अर्थ भी मालूम हुआ होगा, और जिनको नहीं मालूम था उनको सत श्री अकाल का, और जिनको नहीं मालूम था नमस्ते और नमस्कार के बारे में भी मालूम हो गया होगा। अब फिलहाल इजाज़त चाहूँगा आपसे, और उम्मीद करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। आता हूँ लेकर बहुत जल्द कुछ मज़ेदार जानकारी आपके लिए, तब तक सलाम हिंदुस्तान।